Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. आपका पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे वन हु इज irreverent और disrespectful towards God। बेटे वो व्यक्ति जो भगवान के प्रति अनादर भाव रखता है, उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, irreverent होता है। पहला आया blaspheme। बेटे ब्लास्फेम हमारा एक वर्ब की तरह आया है। इसका मीनिंग होता है धर्म निंदा या ईश निंदा करना। ये गलत हो गया, हमें तो व्यक्ति चाहिए। फिर है ब्लास्फेमी। बेटे ये एक नाउन बन गया। इसका मतलब है धर्म निंदा या ईश निंदा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गलत हो गया। ब्लास्फेमस ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर की निंदा करता है, आलोचना करता है, भर्त्सना करता है। तो बन जाएगा धर्म निंदक, ईश निंदक, ब्लास्फेमस ये हो जाएगा। यूफेमिज्म। बेटे ब्लास का प्रयोग करते हैं बुरे के लिए, यू का करते हैं अच्छे के लिए। फीम होता है बोलना, यहाँ फेम भी बोलना। यूफेमिज्म होता है बेटे मंगल भाषित। जब किसी बुरी बात को पॉजिटिव बनाकर कहते हैं उसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। बेटे वो व्यक्ति जो पौधों आदि में, सब्जियों आदि के पूरी नॉलेज रखता है, उसका ज्ञाता होता है। बायोलॉजिस्ट ये बन जाएगा जीव विज्ञानी। इसके अंदर तो फ्लोरा और फ्योना दोनों आ जाएंगे, यानी जीव भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ये गलत हो गया जीव विज्ञानी। फ्लोरिस्ट ये होता है बेटे पुष्प विक्रेता, गलत हो गया। फिर है जियोलॉजिस्ट, ये भू विज्ञानी हो जाएगा, गलत हो गया। बॉटनिस्ट ये है बेटे वनस्पति शास्त्री, ये बन जाएगा। A government in which all the powers are concentrated in the hands of the officers, जो ऑफिशियल्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा राजपाट किया जाता है, जिसे आप कहते हैं नौकरशाही, दफ्तरशाही। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब है सिंगल, सेल्फ ये हो गया बेटा निरंकुश शासन, यानी मोनोक्रेसी से नेक्स्ट हायर यूनिट। अनार्की, आर्की होता है शासन, एन है विदाउट, यानी विदाउट लॉ और ऑर्डर, यानी अराजकता, गलत हो गया। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोस डेस्क के लिए यूज किया जाता था और फिर वो लोग वहां बैठे बैठे ऑफिसर्स हो जाया करते थे। ये मैंने पूरा खोल के बताया था। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? नौकरशाही, दफ्तरशाही बन जाएगा। थियो, थियो से निकला है, ये है धर्म या ईश्वर। तो ईश्वर, जब हम किसी व्यक्ति को ईश्वर तुल्य मान लेते हैं, वहां पर बोलते हैं थियोक्रेसी। ये थियार्की होता तो ईश्वर तुल्य मान लिया, उस व्यक्ति को गति नशीन किया, यानी ईश तंत्र। लेकिन थियोक्रेसी में क्या हो जाएगा? जो पुजारियों आदि के द्वारा होता है या धर्म के आधार पर होता है, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बेटे, अच्छा जब इन्हें अटेम्प्ट करें तो आप एलिमिनेट करते हुए चलें ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। और केवल अपने अपने को मत पढ़ना, केवल एक को, सबको पढ़ने की आदत डालें, उससे नॉलेज ज्यादा होगा। A person who eats human beings or their flesh। अब बेटे व्यक्ति की बात की है और व्यक्ति का ही मांस खाने की बात की है। अगर कोई पशु दूसरे पशु को खाता है तो वो है कार्निवोरस, मांसाहारी। अगर कोई पशु इंसान को खाता है वो है मैन ईटर, आदमखोर, गलत हो गया। एब्टॉर, एब्टॉर होता है बेटे स्लॉटर हाउस, यानी बूचड़ खाना, ये गलत हो गया, कसाई खाना। नॉन वेजिटेरियन, अगर कोई आदमी पशुओं आदि का सेवन करता है वो है नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। कैनिबल में क्या है? मैं मनुष्य हूँ और मैं किसी मनुष्य का ही भक्षण करूं, उसे ही खाऊं, तो मैं कहलाऊंगा नरभक्षी, ऐसे को कहते हैं कैनिबल। A list of books, बेटे पुस्तकों की जो सूची होती है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को एक कैटलॉग मिलेगा जिसके अंदर बता रखा होता है ये पुस्तक कौन से रैक में, कौन से फ्लोर पर लगी हुई है, तो उसे कहते हैं कैटलॉग, ये बन जाएगा। आप हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं, वहां पर आपको पेंट आदि खरीदना होता है, प्लाई आदि के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो आपको कैटलॉग दे दिया जाता है, एक एल्बम टाइप की बुक होती है, उसे क्या कहते हैं? कैटलॉग। इंडेक्स, बेटे लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। जब किसी पुस्तक को पढ़ते हो उसमें कौन से कंटेंट्स हैं उनकी सूची को कहते हैं इंडेक्स। एल्मैक, ये होता है बेटे वो डायरी जो स्कूल में लगाई जाती है।
जिसमें बच्चे अपना होमवर्क आदि नोट करते हैं या जिसमें उनका पूरा का पूरा वर्ष का विवरण दिया जाता है, यानी पंचांग गलत हो गया। ब्रोशर, आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं एडमिशन आदि लेने के लिए, वहां पर 3, 4, 5, 6 पन्नों का एक बुकलेट तैयार कर दिया जाता है जिसे कहते हैं ब्रोशर यानी विवरण पुस्तिका। और बेटे प्रोस्पेक्टस वो इससे बड़ा हो जाता है। A person who is well versed in the ailments and matters relating to heart, बेटे जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है। सोनोग्राफर, सोनोग्राफी होता है बेटे, सोनोग्राम होता है जिसमें ध्वनि को नोटिस किया जाता है। सोनो किसके लिए आता है? साउंड के लिए आता है। यहाँ पर ये हो जाएगा जो अल्ट्रासाउंड करता है उसके लिए। कार्डियोग्राफर, बेटे कार्डियोग्राफर होता है जो आपके कार्डिक यानी ईसीजी को ग्राफ के ऊपर चित्रित करता है। गलत हो गया। रेडियोलॉजिस्ट, बेटे ये होता है जो एक्सरे शूट करने वाला है। गलत हो गया। क्या आ जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। इस्ट व्यक्ति है, लॉजिस्ट बन गया शास्त्रीय विज्ञानी, क्योंकि इसमें तो बीमारियों के ट्रीटमेंट की बात आई है, उनकी निपुणता की बात आई है। ग्राफर तो क्या था? कार्डियोग्राफर, वो तो सिर्फ आपकी ईसीजी आदि करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे? कार्डियोलॉजिस्ट। एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश, ऊपर भी बात आई थी। मांस खाने वाला पशु, मैन ईटर, मांस तो खाता है लेकिन आदमी का, ये तो हो जाएगा आदमखोर। ओमनी, मारुति वैन के पीछे भी होता है ओमनी, इसका मीनिंग होता है सर्व, सर्वत्र। सर्वाहारी, सर्वभक्षी, यानी मांस फंसा तो मांस खा लिया और कुछ फंसा तो वो खा लिया, तो ये होता है बेटे सर्वाहारी। ये गलत हो गया। नॉन वेजिटेरियन, अब बेटे आदमी अगर पशु का सेवन करता है तो वो नॉन वेजिटेरियन था। क्या आ जाएगा? कार्निवोरस, यानी मांसभक्षी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड अंडर अ वो, जब एक कसम उठाते हो, प्रण करते हो, प्रतिज्ञा ले लेते हो अविवाहित रहने की। बैचलरहुड होता है बेटे कुंवारापन, ये तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। स्पिंस्टरहुड होता है बेटे कुंवारापन जो औरतों के लिए यूज किया जाता है। गलत हो गया। मेडनहुड, बेटे जो नव युवती होती है उसका नवयुवापन, दैट इज मेडनहुड, ये भी कुंवारापन औरतों के लिए। स्पिंस्टरहुड में स्पिंस्टर वृद्धा कुंवारी होती है, मेडन डैम्सल मेड ये होती है युवा, तो ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। जैसे हमारे सबसे बड़े सेलिब्रेट माने जाते हैं भीष्म पितामह, और दूसरा हम किन्हें कहते हैं? हनुमान जी के बारे में कहते हैं, वे क्या हैं? सेलिब्रेट्स, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है बेटे, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेलिबेसी, वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सेलिब्रेट ये बन जाएगा हमारा। बैचलर होता है बेटे कुंवारा, एन अनमैरिड मैन, ये गलत हो गया। स्पिंस्टर वृद्धा कुंवारी, गलत हो गया। डैम्सल ये युवा कुंवारी जो थी जिसकी शादी की उम्र है, कुंवारी बची हुई, यानी मेडन, मेड यानी बैचलरेट, गलत हो गया। A morbid fear of confined spaces, बेटे एक ऐसा डर होता है जो निर्जन स्थानों पे, अंधियारे वाले स्थानों पे जाने से लगता है। जेनोफोबिया ये होता है बेटे विदेशी लोगों का भय, ये तो गलत हो जाएगा। क्लास्ट्रोफोबिया ये बन जाएगा हमारा। हाइड्रोफोबिया, बेटे हाइड्रो का प्रयोग करते हैं पानी के लिए, तो फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। एरोफोबिया वो लोग जो यान में बैठने से, हवाई यात्रा करने से डरते हैं, आसमान में उड़ने से डरते हैं, दैट इज एरोफोबिया। तो क्लास्ट्रोफोबिया इसका आ जाएगा। ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार की किसी मीनिंगफुल एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।